और हाईवे किंग पर आईटी की रेड। जी हां, आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने प्रदेश के बड़े होटल कारोबारी के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। दिल्ली अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग सहित देश के प्रमुख राजमार्गों पर होटल हाईवे किंग ग्रुप पर आयकर विभाग की टीमों ने छापा मारा। शनिवार को सुबह राजस्थान और हरियाणा सहित कई ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई शुरू की गई। ग्रुप संचालकों की ब्लैक मनी का खुलासा शुरू हो गया। आयकर विभाग की टीमों ने जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, बगरू, शाहपुरा, नीलका सहित कई इलाकों में एक साथ छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें अब तक 2 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त कर लिए गए हैं। आयकर अधिकारी छापे की कार्रवाई के दूसरे दिन ग्रुप के मालिक रतन यादव के घर पर भी जांच के लिए पहुंच गए और जांच में जुटे हुए हैं। आयकर छापों में मिले दस्तावेजों से ग्रुप संचालकों द्वारा ब्लैक मनी से जमीनों की खरीद फरोख्त के साथ साथ भारी ब्लैक मनी से जुड़े दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। आयकर विभाग के छापे की कार्रवाई का होटल हाईवे किंग के ठिकानों पर जायजा लिया जयपुर सहयोगी राकेश शर्मा ने। आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग के द्वारा होटल हाईवे किंग ग्रुप पर छापे की कार्रवाई की है। इस वक्त हम दिल्ली अजमेर हाईवे पर खड़े हैं। हम आपको दिखा सकते हैं कि यह दिल्ली अजमेर हाईवे है और इस दिल्ली अजमेर हाईवे पर स्थित है एक होटल हाईवे किंग। ऐसे ही लगभग 1 दर्जन से ज्यादा प्रेमाइसेज हैं जहां पर आयकर विभाग की टीमों ने इस ग्रुप पर छापे की कार्रवाई शुरू की है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ग्रुप के द्वारा जो अब तक का कारोबार किया गया है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी के निवेश करने के दस्तावेज आयकर विभाग के हाथ लगे हैं। अब तक 2 करोड़ से ज्यादा की ब्लैक मनी को आयकर विभाग ने जब्त किया है, जबकि कई लॉकर और बैंक खाते और बेशकीमती सोना भी पकड़ा गया है। यहाँ सबसे बड़ा जो अवैध कारोबार सामने आ रहा है, इसमें पूरे ग्रुप में जो है ब्लैक मनी से कारोबार करने के सबूत आयकर विभाग के हाथ लगे हैं, जिसमें चाहे कर्मचारियों को वेतन देने की बात हो वो ब्लैक मनी में दी जाती है, या इनके निर्माण कार्य जो किया जाता है वो भी ब्लैक मनी से किया जाता है। आयकर विभाग की जांच में ये खुलासा हुआ है कि इस ग्रुप के द्वारा बड़े पैमाने पर हाईवे पर जमीनें खरीदी गई हैं और जो जमीनें खरीदी गई हैं उसमें कैश का लेन देन हुआ है, यानी इनमें इस्तेमाल जो हुआ है वो ब्लैक मनी का हुआ है। आयकर विभाग के अधिकारी अब इन तमाम दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। साथ ही ऐसे लोग जिन्होंने ब्लैक मनी में जमीनें बेची हैं और ब्लैक मनी इस ग्रुप के द्वारा ली हैं, उनको भी आयकर विभाग के अधिकारी तलब करेंगे और उनसे पूछताछ होगी, क्योंकि जितने बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी का इस्तेमाल हुआ है उतना शायद संभवतः आयकर विभाग के छापे की कार्रवाई में अभी तक जानकारी में नहीं आया है। अब दस्तावेजों की जांच की जा रही है और आयकर विभाग इस ग्रुप पर जो ब्लैक मनी किससे कारोबार करने के साथ साथ इस ग्रुप से जुड़े जो दूसरे लोग हैं उन पर भी विधिवत कार्रवाई कर सकता है। कैमरा पर्सन दिलीप चच्ची के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और खबरों में आगे बढ़ते हुए कोटा से खबर है। रामपुरा सब्जी मंडी में चाकूबाजी से सनसनी फैल गई। सब्जी बेचने वाले एक युवक पर पुरानी रंजिश को लेकर 2 से 3 बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों से चाकूबाजी हुई। चाकूबाजी में दोनों पक्षों से 2 लोग घायल हो गए। घायल युवक इरफान को MBS अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि दूसरे पक्ष के एक अन्य नाबालिग भी वारदात में घायल हुआ है। पुरानी रंजिश को लेकर चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया। दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज किया गया है और फिलहाल मकबरा थाना पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। तीनों ना है उस पीछे से मेरा चाकू मारना शुरू कर दिया। मैं सब्जी बेच रहा था, मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरी कोई लड़ाई आए तो उन्होंने चाकू काबर दो पीछे पीठ पर चाकू। कहाँ पर सब्जी कहाँ पर? चेस्ट पे है, 2 चेस्ट पे, 1 शोल्डर। कोचिंग नगरी में चाकूबाजी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सब्जी मंडी इलाके में पुरानी रेंजिस को लेकर 2 पक्षों में चाकूबाजी हो गई। चाकूबाजी में एक नाबालिग सहित 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लगातार हो रही चाकूबाजी की वारदातों के बाद पुलिस के अपराध नियंत्रण के दाव पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल मकबरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उधर बीकानेर से एक ऐसी खबर सामने आई है जहां पर राजस्व अधिशासी अधिकारी के परीक्षा में नकल के नए पैटर्न का पुलिस ने खुलासा किया है। बालों में विग पहनकर नकल का अनोखा खेल देखने को मिला।
दूसरी पारी के दौरान पुलिस ने 2 परीक्षार्थियों को डिटेन किया। दोनों परीक्षार्थी बालों में विग पहनकर आए थे और विग में ब्लूटूथ डिवाइस, इसके साथ ही मदरबोर्ड और सिम भी लगे हुए थे। तो मुन्ना भाई लगातार अलग अलग तरीके से नकल करने की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और इसी कड़ी में पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है। 2 परीक्षार्थियों को डिटेन किया गया है। खबर बीकानेर से है। रेलवे स्टेशन के पास बने सिग्नल विभाग के बाड़े से सामान चोरी करने वाले युवकों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। इसके बाद हरकत में आई रेलवे पुलिस ने चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उप निरीक्षक सुनील कुमार के नेतृत्व में टीम ने चोरों की निशानदेही पर चोरी का सामान खरीदने वाले कबाड़ी को भी गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद किया है। तीनों आरोपियों पर रेल संपत्ति चोरी करने का मामला दर्ज किया गया है। कबाड़ी वाले के खिलाफ बीकानेर जिले के कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं और रेल संपत्ति चोरी के मामले भी पहले से दर्ज किए गए हैं। तो वहीं जयपुर कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाली गैंग का खुलासा किया। सरगना विकास सहित 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो फर्जी दस्तावेज तैयार कर बैंक से लोन उठाते थे, जिनके पास से 10 लाख कैश और 150 पासपोर्ट बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस ने 2 लग्जरी कार, 36 पासबुक, 16 एटीएम, 24 सिम कार्ड और इसके साथ साथ 200 चेक भी जब्त किए हैं। ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से धोखाधड़ी कर आरोपी लोन लेते थे। और खबर टोंक से है, जहां पर पालड़ा गांव में एक 4 साल की मासूम को जंगली जानवर ने शिकार बना डाला। दरअसल ये घटना 28 अप्रैल की है, लेकिन इसका पता तब चला जब एक महिला पर जंगली जानवर ने हमला किया। जब महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो पता चला कि 28 अप्रैल को जंगली जानवर ने 4 साल की मासूम को अपना शिकार बनाया था। उस समय जब मासूम अपने घर में सो रही थी एक ईंट भट्टे में, लेकिन उस समय ईंट भट्टे के मालिक ने इसकी खबर किसी को नहीं दी। अब एक बार फिर जंगली जानवर ने एक महिला पर हमला किया है। अब इलाके में दहशत है और वन विभाग जंगली जानवर को ट्रैप करने की तैयारी में जुट गया है। से बात हुई तो उन्होंने बताया कि रात में हमने उस बच्ची को ढूंढा तो मिली नहीं, फिर सुबह लगभग 4-5 बजे मिली थी। उसके बाद उन्होंने कहीं भी सूचना नहीं की। बाकी अभी ये सूचना की तो वहाँ पे गए मौके पे, तो वहाँ पे किसी जंगली जानवर के निशानात तो नहीं मिले। बाकी अज्ञात उच्च अधिकारियों को हमने इसकी सूचना कर दी। नहीं, अभी अज्ञात है, कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि 15-20 दिन पुरानी घटना है तो ऐसा कुछ मिला नहीं। बाकी वो बता रहे हैं कि यहाँ पे रात में जानवर आता है, तो हम आज रात को हमारी टीम वहीं पे जाएगी और वहाँ निगरानी करेगी पूरी। सोने के बाद में बच्चे को उठाकर लेके वहीं पर खा लिया बच्चे को। अब खाने के बाद उठा ले जाके झाड़ी के पास 40 के करीब फुट होगी जगह, इतनी ही होगी, इतनी दूर जाके उसे डाल दिया। तब शाम को ढूंढा रात में 3 बजे के टाइम, तो वहीं पड़ी मिली और हम लोगों ने देखा, फिर वैसे उठा के ले आए उसे घर पे।